हेलो दोस्तों, चुनमुन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लाया हूँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों इससे हर एक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछता है, एक या दो क्वेश्चन, या सिंपल से या चक्रवृद्धि से, साधारण ब्याज से या चक्रवृद्धि ब्याज से जरूर कोई ना कोई सवाल पूछता है दोस्तों। इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ। आज मैं सिर्फ बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बारे में, और उसके अगली वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताऊंगा दोस्तों। दोस्तों आज बहुत ही बेसिक से मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा भी दोस्तों, बहुत ही आसानी से और बेसिक से, जीरो से, बिल्कुल जीरो से आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा दोस्तों आज का। चलिए दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। सिंपल साधारण ब्याज का मतलब होता है दोस्तों, साधारण ब्याज यानी आपको सीधा सीधा ब्याज लगेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं साल में 10% ब्याज लगा तो दूसरे साल में भी 10% ब्याज लगेगा दोस्तों। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको 10% एक साल में लगा, लेकिन दूसरे साल से अब उस 10% का भी लगेगा, ब्याज पे ब्याज लगेगा। इसलिए चक्र की तरह घुमाता है, लेकिन ये साधारण है तो साधारण ब्याज लगता है दोस्तों। चलिए दोस्तों पहले जान लेते हैं इसको कैसे करते हैं। साधारण ब्याज का ट्रिक जान लेते हैं दोस्तों, सूत्र जान लेते हैं क्या है दोस्तों। मूलधन गुणे दर गुणे समय बाटा 100। देख लीजिए दोस्तों, ये ट्रिक हम लोग, ये सूत्र हम लोग, ये विधि हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं दोस्तों। इसी पे सभी सवाल हल कर देंगे दोस्तों। साधारण ब्याज का पूरा सवाल लेकर आए हैं दोस्तों। इसको और एक तरह से लिखते हैं, जैसे इंग्लिश में, जैसे दोस्तों साधारण ब्याज का मतलब एसआई। एसआई बराबर मूलधन का मतलब होता है दोस्तों पी। पी से प्रदर्शित करते हैं, पी यानी प्रिंसिपल, गुणे दर यानी रेट, आर लिख देते हैं दोस्तों, रेट, समय यानी टाइम दोस्तों, बाटा 100। इस तरह से भी लिख देते हैं दोस्तों, पी आर टी बाटा 100 दोस्तों। ये शॉर्टकट है दोस्तों, ये हिंदी है और ये इंग्लिश। ये शॉर्टकट में इसको इस तरह प्रदर्शित करके लिख देते हैं दोस्तों, जिससे लिखने में आसानी और समझ में आसानी होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों जानते हैं पहले मूलधन क्या है। मूलधन जो किसी को हम लोग देते हैं, जैसे दोस्तों मान लीजिए किसी को 1000 रुपये दे दिए, वही मूलधन होता है। रेट किस परसेंट पे, मैंने 10% या 5%, किस परसेंट के रेट पर देते हैं और कितने समय के लिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष या 1 महीने या कितना भी दिन हो, सब इसमें समय से प्रदर्शित करते हैं और कितना परसेंट पर दे रहे हैं, और मूलधन में कितना पैसा किसी को दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं दोस्तों। यही है मूलधन, दर और समय के बारे में आप जान गए हैं दोस्तों। चलिए इसी के हिसाब से हम सारे सवाल हल करेंगे दोस्तों। और एक बात दोस्तों, चलिए तो ब्याज पूछ लिया तो ब्याज का सूत्र हो गया दोस्तों। अगर कोई एक पूछ दे, मूलधन पूछ ले, दर पूछ ले, समय पूछ ले, तब क्या करेंगे दोस्तों, चलिए बताता हूं मैं। चलिए दोस्तों, एसआई पूछ लिया दोस्तों, तो सबको पता है पी गुणे आर गुणे टी बटा 100। अब दोस्तों प्रिंसिपल यानी मूलधन कोई पूछ ले, तो मूलधन का मतलब क्या होता है दोस्तों। अब ये साधारण ब्याज है, ब्याज हमेशा ऊपर रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ब्याज गुणे 100, 100 बटा क्या बच रहा है दोस्तों, इसका पूछ रहे हैं, तो आर और टी बच रहा है दोस्तों, यानी दर गुणे समय। अगर आपसे मूलधन पूछ ले दोस्तों, फिर अब आपसे अगर दर पूछ ले, तब इसको क्या करेंगे दोस्तों, कौन सा ट्रिक लगाएंगे, कौन सा विधि करेंगे दोस्तों। हमेशा ब्याज ऊपर रहेगा, यह आपको ध्यान रखना है। ब्याज गुणे 100 हमेशा आपको ऊपर रहेगा, बटा, अब दर पूछ लिया दोस्तों, तो क्या बचा है, समय बचा है और मूलधन, मूलधन बचा है दोस्तों। मूलधन, मूलधन गुणे समय। अगर आपसे समय पूछ ले, तब क्या ब्याज हमेशा ऊपर रहेगा आपको। साधारण ब्याज
गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। ये आपको हमेशा याद रखना। ब्याज हमेशा ऊपर रहेगा दोस्तों, कुछ नहीं है, इसी में से आपको सिर्फ हटा देना। जो ये नीचे देख लीजिए, पहले दर पूछ लिया तो दर हट गया, इसके जगह पर क्या हो गया है, मूलधन हो गया है। अगर यहाँ पे दर पूछ लिया तो यहाँ पे मूलधन हो गया है, और यहाँ पे समय पूछ लिया है तो समय की जगह पे क्या हो गया है, दर हो गया है दोस्तों। बस यही ट्रिक आपको हमेशा याद रखना है। इसी पे सारे सवाल आपको हल करेंगे और बहुत ही आसानी से आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा दोस्तों। ये बस आप इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, ये आपका इस विधि से मैं सबको करूंगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अब पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए, पहला सवाल है दोस्तों, 1200 रुपए पर 3 वर्ष में 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसमें क्या मूलधन भी पूछ रखा है, समय भी पूछ रखा है और दर भी पूछ रखा है दोस्तों। क्या बताना है हमको, साधारण ब्याज बताना है। तो साई बराबर क्या होता है दोस्तों, P गुणे R गुणे T बटा 100 है दोस्तों। अब इसको चलिए हल करते हैं। यानी प्रिंसिपल मूलधन कितना है, 1200 रुपए। अब दर कितना है दोस्तों, गुणे 15। समय कितना है, गुणे 3 बटा 100 कर देंगे दोस्तों। चलिए अब इसको कटाते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया दोस्तों। अब क्या दोस्तों बचा, 12 15 3। अब तीनों को गुणा कर लेंगे, 15 तिया 45 हो जाएगा दोस्तों। 12 गुणे 45 से गुणा कर लेंगे, 12 5 60 के 0, हासिल बचा 6, 12 चौक 48 और 6 54 हो जाएगा दोस्तों, 540 रुपए। ब्याज कितना आएगा दोस्तों, 540 रुपए ब्याज जी ने पूछा है दोस्तों। कुछ नहीं दोस्तों, बस आप ये ट्रिक आपको याद रखना है। मूलधन भी पूछ रखा है, रेट यानी दर भी पूछ रखा है, समय भी पूछ रखा है, बटा 100 में करके बस इसी ट्रिक पे आपको सबको सवाल को हल कर देना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये तो हमने वार्षिक में हल किया है दोस्तों। अगर ऐसे महीनों में आ जाए, दिनों में आ जाए, तब कैसे करेंगे, चलिए वैसे भी सवाल देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, 3000 का 6% वार्षिक दर से 146 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल है सवाल है दोस्तों, ये भी उसी ट्रिक पे करेंगे दोस्तों। जैसे मान लीजिए, साधारण ब्याज मतलब होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। बस इसी ट्रिक पर सब ब्याज पूछ ले तो आपको यही ट्रिक अपनाना है दोस्तों। अब क्या दे रखा है, सिर्फ इसमें आपको 146 दिन। अगर आपको दिन दे रखा हो दोस्तों, और आपको दिन दे रखा है, तो इसको हम लोग साल में बदलेंगे। साल में बदलने के लिए 365 से इसमें भाग देंगे दोस्तों, 365 से भाग देंगे इसमें दोस्तों, जिससे वो साल में बदल जाए। 365 दिन में एक साल होता है ना दोस्तों, बस वही करना है आपको सिर्फ। चलिए लिखते हैं, मूलधन कितना दे रखा है, 3000। दर कितना दे रखा है, 6 गुणे 146 बटा 365 कर देंगे, फिर बटा ये 100 अपना। चलिए अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हल करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ये अपना 73 दूनी 146 और 73 पाँचे 365। अब ये 2 बटा 5 बचा, अब 5 से इसमें भाग देंगे, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 6 बचा दोस्तों, 6 गुणे 6 गुणे 2, यानी 6 के 36 दूना 72। 72 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा दोस्तों। आंसर आएगा 56 रुपये, आपको 72 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा दोस्तों। बस आपको यही सिर्फ हमने क्या किया है, दिन दिए रखा है तो इसको हमने साल में बदला है, 365 से भाग दे दिया है, और हमने इसको कट, बस आप जितना फास्ट आप कटाना जान जाओगे, इसे तो बहुत सी विधि आ गई है हल करने के लिए, लेकिन हम लोग जब बेसिक से सीख रहे हैं, बचपन से हम लोग यही सीखते रहे हैं इसी ट्रिक से, तो इसी ट्रिक से सभी सवाल हल करेंगे दोस्तों। बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से सवाल हल करेंगे दोस्तों। हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो चलते हैं, ये तो हमने दिन में पूछ रखा है, अब महीनों वाला सवाल करते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 24 रुपए के मूलधन का 6 महीने के लिए 50/3 वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा दोस्तों। 24 रुपए दे रखा है मूलधन, टाइम दे रखा है 6 महीने और 50/3 दे रखा है वार्षिक यानी दर दे रखा है दोस्तों। चलिए उसी ब्याज हमें पूछ रहा है, तो ब्याज के लिए एसआई बराबर होता है P गुणे R गुणे T बटा 100। ये आपको दे रखा है महीने में दे रखा है दोस्तों। पहले तो हमने दिनों में दे रखा था, दिन में दिया तो 365 भाग दर, महीने में दे रखा है तो अब किससे 12 महीने में 1 साल होता है तो 12 से इसमें भाग देंगे दोस्तों। चलिए पहले हल करते हैं सवाल। 2400 रुपये 2400 गुणे 6, ये आपका ये दर दर लिखा है तो 50/3 गुणे टाइम दे रखा है 6/12 लिख देंगे, भाग देंगे बटा 100 हो जाएगा। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस 3 से ये 2 कट गया, फिर ये 12 दूना 24 हो गया, बचा दोस्तों 2 50 2 यानी 50 दूनी 100 और 100 दूनी 200, 200 रुपये हुआ दोस्तों ब्याज। मात्र समझाने में इतना टाइम लगा दोस्तों, लेकिन आप इस ट्रिक से करोगे तब मात्र आप 2 से 3 सेकंड में हल कर सकते हैं दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? सी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस दर से 800 रुपये का 5 वर्ष में मिश्र धन 1200 रुपये हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसमें बोल रखा है किस दर से साधारण ब्याज, इसमें किस दर से पूछ रखा है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करना है, मिश्र धन दे रखा है। मिश्र धन क्या है दोस्तों? मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ता है, जैसे मिश्र धन बराबर होता है दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज। इसका ट्रिक है दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज, दोनों का मिश्रण रहता है मिश्र धन में दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों का मिश्रण रहता है, मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा रहता है उसमें दोस्तों, उसी को मिश्र धन कहते हैं। मिक्स रहता है उसी को मिश्र धन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए मिश्र धन दे रखा है, ब्याज नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग ब्याज निकालेंगे। मूलधन कितना है दोस्तों? 800 रुपये। मिश्र धन कितना है? 1200 रुपये। मिश्र धन यानी इसमें ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ा हुआ है दोस्तों। इसमें जैसे हम लोग किसी को देते हैं 1100 रुपये, मान लीजिए कि हमने दिया किसी को 1100 रुपये और वो हमको उसका ब्याज हो गया 1100 रुपये, यानी 100 रुपये बढ़ गया, तो उसमें जोड़ के हुआ ना, तो 1100 रुपये हुआ कि नहीं हुआ, तो वही है इसमें। अब इसको घटाएंगे, ब्याज निकालेंगे इसमें से, 1200 में से 800 निकल गया तो कितना बचा? 400 रुपये। 400 रुपये यानी ब्याज हो गया दोस्तों, ब्याज निकल गया। हमें दर निकालना है। अब दर के लिए आपको सूत्र में बताया हूँ, सुन विधि। दर बराबर होता है ब्याज हमेशा ऊपर, ब्याज गुणे 100, 100 बटा क्या होता है मूलधन गुणे समय। समय ये 5 वर्ष दे रखा है, मूलधन गुणे समय। चलिए इसी ट्रिक करते हैं। ब्याज कितना है अपना? 400 रुपये। 400 रुपये लिख देते हैं, गुणे 100 लिख देते हैं, बाटा मूलधन कितना है? ये 800 रुपये, गुणे समय कितना है? 5 वर्ष। 5 वर्ष। चलिए अब इसको हल करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया दोस्तों, अब ये हो जाएगा दोस्तों 20 5 100 हो जाएगा, 20 5 100 हो जाएगा दोस्तों। चलिए और इसको पूरा करते हैं। 20 चौका 80, 80 बटा 8 हो गया दोस्तों। अब इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10%। दर कितना निकल के आया दोस्तों? 10% दर। 10% के दर से अगर देगा हो तो 1200 रुपये उसको देना पड़ेगा, यानी मूलधन में से धन 1200 रुपये हो जाएगा उसका दोस्तों। कितना आसान है। तो बस ये ट्रिक आपको याद रखना है। हमेशा बोला कि अगर दर पूछे, समय पूछे, कुछ भी पूछे तो ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर रखना है, बाकी सब मूलधन गुणे समय या कुछ भी आपको नीचे रखना है। बस इसी ट्रिक पे आपको हल करना है दोस्तों। मिश्र धन बता दिया दोस्तों। मिश्र धन वो होता है जो मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा रहता है उसमें,
उसी को मिश्र धन बोला जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, 5% वार्षिक दर से 250 रुपए का साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में मूलधन क्या होगा। इसमें मूलधन पूछ रखा है दोस्तों, तो सभी लोग जानते हैं, बहुत फास्ट करेंगे, आपको आसानी से समझ में। मूलधन बराबर क्या होता है दोस्तों, ब्याज गुणे 100 बाटा दर गुणे समय। चलिए हमको मूलधन बताना है दोस्तों, कितना लगेगा। चलिए दोस्तों, ब्याज कितना है, 250 रुपये। 250 गुणे 100 बाटा दर कितना दे रखा है आपको, 5% वार्षिक दर से 5 गुणे समय 4 वर्ष दे रखा है। चलिए दोस्तों, 25 और ये हो जाएगा आपका 25 चौका 100। अब ये 0 है तो इधर 50 हो जाएगा, यानी 50 गुणे 25 बराबर इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़ेंगे 25 5 1250 रुपये हो जाएगा दोस्तों। मूलधन कितना हो जाएगा दोस्तों, 1250 रुपये। कितना आसान है दोस्तों, बस आपको ये याद रखना है, ट्रिक हमने जो बता दिया है उसी पे आपको हल करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमें लग रहा है कि साधारण ब्याज का सवाल आपको जीरो से समझ में आ गया हो दोस्तों। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज में वीडियो में डालूंगा उसको, अभी इसका आगे बहुत भी, अभी तो जीरो से था दोस्तों, इसको हाई लेवल तक मैं ले जाऊंगा। चलिए पहले अगली वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज का मैं सवाल कुछ लेकर आऊंगा, आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा बिल्कुल जीरो से दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।